नमस्ते बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 मापन एवं मात्रक में लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो शुरू करते हैं। पॉइंट समीकरण t बराबर 2 पाई L/G विमीय रीति से शुद्ध है या अशुद्ध। यदि अशुद्ध है तो विमा रीति से इसका शुद्ध रूप प्राप्त कीजिए। दूसरा पॉइंट है, 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है, जबकि अर्घ CGS पद्धति में। प्रतिशत त्रुटि क्या है, यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को। t बराबर 2 पाई L/G विमा रीति से सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। या अशुद्ध है। देखिए, नंबर 1 पॉइंट है ये हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS की विमा RHS की विमा के बराबर रखेंगे। देखिए, हम रखेंगे LHS की विमा बराबर RHS की विमा। देखिए, LHS की विमा ये समय t के होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, t बराबर ये 2 पाई विमाहीन है। इसमें कुछ पद होते हैं जैसे पाई, आंकिक 2, 3, 4, साइन थीटा, इनकी विमा नहीं ज्ञात की जाती है। L क्या है, लंबाई। लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं। और G की विमा LT-2। तो देखिए, LT-2 T बराबर L से L कट गया तो T ऊपर जाएगा, T की पावर 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि LHS की विमा नॉट इक्वल RHS की विमा है। अब इसका हमें शुद्ध रूप प्राप्त करना है। तो देखिए, शुद्ध रूप कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले ये जो समय है, आवर्तकाल, ये किस किस पर निर्भर करता है, L पर निर्भर करता है, L की पावर A। गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, G की पावर B। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। या हमने समीकरण 1 मान ली। दोनों ओर विमाएं लिखेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर विमा लिखने पर, देखिए दोनों ओर विमा लिख देते हैं हम। ये T है, हमने T लिख दिया, बराबर L लंबाई है, तो L की पावर क्या हो गया, A। और ये देखिए G है, G की विमा क्या होती है, LT-2। इसकी पावर क्या हो जाएगी, B, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, A। ये T की पावर 1 के बराबर है, बराबर। अब यहां पर देख सकते हैं हम कि यहां पर M अनुपस्थित है। M को हम 0 मान सकते हैं, L की पावर 0 मान सकते हैं, बराबर L की पावर क्या हो जाएगा, ये देखिए A, और ये क्या हो जाएगा, L की पावर B। तो L प्लस B ये कर दे सकते हैं पावर। इधर पर देखिए, ये हम T की पावर क्या हो जाएगा, -2B। ये हमने -2B लिख दिया। दोनों ओर की विमा की घातों की तुलना करने पर, तो हम करेंगे दोनों ओर विमाओं की घातों की तुलना करने पर। अब हम इनकी घातों की तुलना कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर L की पावर क्या है, A प्लस B,
हमने a प्लस बी लिख दिया। यहां l की पावर क्या है 0, तो बराबर किसके हो गया ये 0 के। ये समीकरण 2 आ गई। आगे देखिए ये l हो गया, t की पावर क्या है ये -2b, हमने -2b लिख दिया। और यहां पर t की पावर क्या है 1, हमने 1 लिख दिया। तो देखिए ये समीकरण क्या आ गई 3 आ गई। पहले हम समीकरण 3 से b का मान निकाल लेंगे। तो b बराबर कितना आ गया देखिए आप -1/2, ये b का मान आ गया। अगर हम इस b का मान समीकरण 2 में रख दें तो इससे a का मान भी हमारा निकल आएगा। तो देखिए समीकरण 2 में b का मान रखने पर, तो हमने देखिए b का मान रखा तो कितना आ गया a और प्लस b का मान कितना है -1/2 बराबर 0। तो ये कितना माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, तो a -1/2 बराबर 0। a बराबर कितना आ गया 1/2। तो ये हमारा a का मान और b का मान आ गया। a तथा b के मान, a एंड b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम समीकरण 1 में रखे देते हैं। हमारी समीकरण क्या है t प्रोपोर्शनल l की पावर a का मान कितना है 1/2 रख दिया हमने। b का, अब देखिए यहां g का मान कितना है g की पावर b, अब b का मान कितना है -1/2। तो t प्रोपोर्शनल कितना आ गया l की पावर 1/2 और नीचे आ गया g की पावर 1/2। पावर नीचे ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा। इसको अगर हम बराबर में लिख दें तो t बराबर क्या आया 2 पाई, और इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट के रूप में होता है, तो कितना आ जाएगा l/g। तो देखिए t बराबर आ गया आपका, ये हमारा सही रूप प्राप्त हो गया, t बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट l/g। तो ये हमारा पहला समीकरण t बराबर 2 पाई इंटू l/g विमीय रीति से शुद्ध है या अशुद्ध है हमने निकाला सबसे पहले, फिर इसका शुद्ध रूप प्राप्त किया। इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हाँ देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। दूसरे पॉइंट में 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ये दूसरा पॉइंट है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए जूल क्या है कार का मात्रक है। कार की पहले हम विमा लिखेंगे, तो कार की विमा होती क्या है देखिए, कार की विमा हम बल गुणे विस्थापन से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2, ये इसकी विमा आ गई। हमें परिवर्तित करना है 1 जूल को, और परिवर्तित किस में करना है अर्ग में। हमने ये भी बताया कि जूल MKS पद्धति में कार का मात्रक है, और चेंज किस में करना है अर्ग, और अर्ग क्या है CGS पद्धति में है। अर्थात हमें जो चेंज करना है, मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, और सेकंड को चेंज करना है सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन के लिए हमने सूत्र बताया था आप लोगों को कि n2 बराबर क्या होता है n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c। a b c के मान रख देंगे, जो पावर रखी है n2 बराबर 1 जूल है, आंकिक मान 1 रख दिया हमने। m1 मीन्स क्या है ये देखिए किलोग्राम, तो हमें किलोग्राम को चेंज किस में करना है ग्राम में, हमने ग्राम लिख दिया। और इसकी पावर देखिए हम m की पावर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। ये l क्या होता है मीटर, तो
तो इसका मतलब है मीटर को हमें परिवर्तित किस में करना है, सेंटीमीटर में। और इसकी पावर देखिए कितनी है, 2 लिख दिया। T1 क्या है, सेकंड, और सेकंड को किस में परिवर्तित करना है, सेकंड में। इसकी पावर क्या है, -2, सेकंड से सेकंड कट गया, तो N2 बराबर कितना आ गया, 1। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के। नीचे देखिए ग्राम, इसकी पावर क्या है, 1। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के, बटे नीचे क्या है, सेंटीमीटर। देखिए इससे ये कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो N2 बराबर, देखिए 1 के पीछे कितनी जीरो है, 1 2 3, और ये इसका 100 का स्क्वायर करना है, तो क्या कर देंगे हम, देखिए ये 10 की पावर क्या है, 3, और इंटू ये 10 की पावर क्या है, 2, और 10 की पावर 2 का वर्ग करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आ गया, देखिए 1 जूल बराबर आ गया 10 की पावर 4 और 3 7, 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमने बदल लिया, तो 1 जूल बराबर कितना हो गया, 10 की पावर 7 अर्ग के। ठीक है, तो आगे देखिए तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, किसी पाठ्यांक में होने वाली अनिश्चितता को हम तकनीकी रूप से प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी पाठ्यांक में होने वाली अनिश्चितता को तकनीकी रूप से प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कहते हैं। तो देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x बटे x इंटू 100। ये डेल्टा x क्या है, अल्पतमांक, x क्या है, वस्तु की माप, तो देखिए हमने आपको बताया कि डेल्टा x क्या है, अल्पतमांक, x क्या है, वस्तु की माप। ये हमारा तीसरा पॉइंट था, प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा यंत्र की यथार्थता की सीमा। देखिए यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या है, कि यंत्र के द्वारा किसी वस्तु को जितनी न्यूनतम सीमा तक मापा जा सकता है उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। अब इससे हमारा तात्पर्य क्या है, भी हम बताएंगे आपको। देखिए हमने कहा यंत्र के द्वारा किसी वस्तु को जितनी न्यूनतम सीमा तक मापा जा सके उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं।
तो हमने देखिए आपको बताया कि यंत्र की यथार्थता की सीमा बताई हमने कि यंत्र के द्वारा किसी वस्तु को जितनी न्यूनतम सीमा तक मापा जा सके उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और समझना चाहें तो समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए एक मीटर पैमाना है, तो मीटर पैमाने की जो अल्पतमांक है 0.1 मीटर होती है, ये मीटर पैमाने की अल्पतमांक है। इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक बराबर 0.01 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है। और स्क्रू गेज की अल्पतमांक बराबर 0.001 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि हमारी जो यंत्र हैं वो यंत्र क्या है, जैसे मीटर हमारा यंत्र हो गया। इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स हमारा यंत्र है, स्क्रू गेज हमारा यंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि मीटर पैमाने के द्वारा किसी वस्तु को 0.1 सेंटीमीटर तक शुद्धता पूर्वक मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम 0.01 सेंटीमीटर तक शुद्धता पूर्वक मापन कर सकते हैं। स्क्रू गेज के माध्यम से हम 0.001 सेंटीमीटर तक शुद्धता पूर्वक मापन कर सकते हैं। तो आपको हमने जो है ये अभी बताया, हमने आपको समझाया, उसे हम रिवाइज करेंगे एक बार कि क्या क्या हमने आपको बताया इसमें। तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि समीकरण T बराबर 2 पाई इंटू एल अपान जी बीमा रीति से शुद्ध है या अशुद्ध है। इसमें हमने बताया था कि जो T बराबर 2 पाई इंटू एल अपान जी है, इसमें हम लोग सबसे पहले दोनों ओर क्या करते हैं, बीमा निकालते हैं। बीमा निकालने के बाद फिर हम उनकी घातों की तुलना करके A और B के मान निकाल लेते हैं। जब A और B के मान निकाल लेते हैं तो T प्रोपोर्शनल L की पावर A और G की पावर B में इसके मान रख देते हैं। इस मान को रखने के पश्चात जो हमारा समीकरण प्राप्त होता है वो T प्रोपोर्शनल अंडरवुड L अपान G आ जाता है। बराबर करेंगे तो इसका जो नियतांक है T बराबर 2 पाई अंडरवुड L अपान G, ये हमारा पहला ये प्राप्त हो गया पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि 1 जूल को अर्ग में बदलना है, और 1 जूल को हमने अर्ग में जब बदला तो 1 जूल बराबर कितने हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग के। तो ये हमने निकाला था 1 जूल को अर्ग में बदलने के लिए। इसी प्रकार से हमने ये बताया कि प्रतिशत त्रुटि हम जानते हैं कि जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर ये बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिशत त्रुटि है वो बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, अल्पतमांक, एक्स क्या है, वस्तु का मान। तो हम कह सकते हैं कि किसी पाठ्यांक में होने वाली अनिश्चितता को हम तकनीकी रूप से क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसके बाद हमने बताया यंत्र की यथार्थता की सीमा। यंत्र के द्वारा किसी वस्तु को जितनी न्यूनतम सीमा तक मापा जा सके उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। तो ये हमने आपको आज फर्स्ट ईयर में चैप्टर दूसरा मात्रक एवं मापन में ये हमारा तीसरा लेक्चर था। और इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसकी आपको परेशानी दूर की जाएगी। साथ में अगर हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।